मैथमेटिक्स। छात्रों, हमारा चैप्टर नंबर 10 सरल रेखाएं चल रहा था और ये हमारी इसकी वीडियो नंबर 8 है। इसमें हम आपको एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन कराते हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन 2 पहले मैं ले चुका। इससे पहले वीडियो नंबर जो मेरी 7 थी उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा चुका 10.2 का, और अब मैं करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसे मैं पढ़ता हूं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी 5 इकाई। देखो ध्यान रहे, मूल बिंदु से लंबिक दूरी अर्थात P और लंब धन एक्स अक्ष से 30 डिग्री का कोण। बिल्कुल सिंपल सीधा सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे। देखो लंब रूप में रेखा का समीकरण जो होता है वो ये होता है। अगर अच्छी तरह याद कर ले, P क्या है, लंबिक दूरी है। अल्फा क्या है, लंब का धन एक्स अक्ष से बना कोण दिया हुआ है। तो देखो P का मान 5 दिया है प्रश्न में और कोण 30 दिया है, तो अल्फा और P के मान अगर हम रख दें तो रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो छात्रों, ये हमारे पास हुआ रेखा का समीकरण। कोस 30 का मान √3/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। इसे सोल्यूशन करा, हर समान है, तो x√3 + y = 5, तो √3x + √y = 5। बहुत आसान था। तो मूल बिंदु से अभिष्ट रेखा की लंबिक दूरी पता है, अल्फा पता है, लंब रूप में रेखा का समीकरण होता है। हम जानते हैं x cos अल्फा + y sin अल्फा = p, वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, -3,5 से होकर जाने वाली, देखो चित्र को समझते रहे साथ साथ, ये -3,5 है, इससे होकर जाने वाली कोई रेखा है। बिंदु 2,5 और -3,6 से जाने वाले रेखा पर लंब है। एक रेखा है हमारे पास, एक बिंदु है 2,5 और एक -3,5। ये जो रेखा से जो जा रही है इन दोनों से, इस रेखा पर लंब है कौन, जोन सी रेखा में ज्ञात कर लंब है, समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास इस रेखा का जो -3,5 से जाती है और इस रेखा पर लंब है, समीकरण ज्ञात करना। तो छात्रों, मुझे इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना। इस रेखा पर बिंदु ज्ञात है, एक बिंदु पता है। अगर मुझे ढाल मिल जाए इसका, तो बिंदु और ढाल रूप में रेखा का समीकरण हम जानते हैं, ये होता है y - y1 = mx - x1। बिंदु तो मुझे पता है x1 y1 इससे जाती है, लेकिन ढाल मुझे अभी नहीं पता। अब ढाल कैसे ज्ञात करेंगे? देखो मैं कहता हूं इस रेखा का ढाल m2 है जो मुझे ज्ञात करना है, इस रेखा का ढाल m1 है, और ये प्रश्न में दोनों लंब हैं, तो दोनों का गुणनफल -1 है। तो यदि मुझे m1 मिल जाए, इसका यदि इस रेखा का ढाल मिल जाए, उसे उल्टा और माइनस का कर दूं, व्युत्क्रम और उसका माइनस कर दूं, तो m2 मिल जाएगा। तो अब मुझे दो बिंदु तो पहले ही पता है, ऑलरेडी पता है, तो मैं ढाल ज्ञात कर सकता हूं। तो दो बिंदु जाने वाली रेखा का समीकरण का ढाल का सूत्र हम जानते हैं। देखो ये सूत्र मैंने लिखा हुआ है, ये क्या, यदि दो बिंदु पता है तो ढाल क्या होता है, m = y2 - y1 / x2 - x1। तो सबसे पहले मैंने रेखा का ढाल ज्ञात कर, अर्थात बिंदु 2,5 और -3 से जाने वाली रेखा का ढाल हमने ज्ञात कर लिया। -1 ये आ गया हमारे पास, -1/5। अब मुझे ज्ञात करना है m2, तो m1 तो ऊपर वाली रेखा है जो हमें पता है इसका ढाल, m1 m2 = -1 या m2 = -1/m1। तो जो हमारे पास क्या है, इससे व्युत्क्रम कर दो, व्युत्क्रम क्या होगा इसका, 1/5 का हो जाएगा व्युत्क्रम, -5 और चिन्ह बदल दो 5, तो m2 आ गया 5। तो लो भाई, इसका ढाल भी पता है और बिंदु भी पता है, तो रेखा का समीकरण हम याद कर सकते हैं।
तो एक बिंदु x1 y1 से जाने वाली जिसका ढाल m है, रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m, इसमें x1 y1 पता है, m का मान पता है, वैल्यू हम पुट कर देंगे और पुट करने के बाद इस समीकरण को हम हल कर देंगे। तो 5x माइनस वाई प्लस 20 बराबर 0, ये इसका व्यापक रूप में लिखा हुआ है। देखो ये कहते हैं व्यापक रूप। अगर सबको एक तरफ लिया 5x माइनस वाई प्लस 20 बराबर 0, ये कहलाता है रेखा का व्यापक समीकरण, ये जो रूप कहलाता है। तो ये हुआ हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 और लेते हैं 13। माना 13 क्वेश्चन में बोलता हूं, बिंदु 2-2, चित्र को ध्यान से देखते रहें। बिंदु 2-2 से जाने वाली रेखा का समीकरण याद करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। ये रेखा है बिंदु 2-2 से जाती है और अक्षों पर जो अंतःखंड काटती है उनका योग 9 है। तो ये रेखा मुझे ज्ञात करनी है। ये इस बिंदु से जाती है 2-2, ये बिंदु 2-2, और अक्षों पर माना ये ए अंतःखंड काटती है और वाई अक्ष पर ये बी एक अंतःखंड काटती है। इन दोनों का योग मुझे पता है, ए प्लस बी का मान। तो माना अंतःखंड के रूप में देखो रेखा का समीकरण ज्ञात करना। अगर मुझे किसी तरीके से ए और बी मिल जाए तो रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो माना रेखा का समीकरण अंतःखंड के रूप में x अपोन ए प्लस वाई अपोन बी बराबर ए क्या है, x अक्ष प्रकट अंतःखंड, b क्या है, y अक्ष प्रकट अंतःखंड। प्रश्न में दोनों का योग 9 दिया हुआ है, a प्लस बी का मान 9 दिया हुआ है। तो यदि b बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस ए। अब प्रश्न में ये रेखा किसका समीकरण तो मैंने मान रखा है। इस रेखा का समीकरण क्या है, x अपोन ए प्लस वाई अपोन बी, और ये एक्स वाई क्या है जिससे जाती है। तो अगर मैं x की जगह 2, y की जगह 2, अर्थात अगर इस रेखा में यह रेखा बिंदु 2-2 से जाती है तो इसका मतलब 2-2 इसे संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का अर्थ है इसमें x की जगह 2 और y की जगह 2 रख दें तो हमारे पास एक कंडीशन और आ जाएगी। तो प्रश्नानुसार रेखा बिंदु 2-2 से जाती है तो 2 अपोन ए 2 अपोन बी बराबर ए। अब एक तो समीकरण होगी हमारे पास ये, और एक समीकरण है ए प्लस बी बराबर 9। तो इन दोनों को समीकरणों को हमें हल करना है। तो हाई स्कूल में सीख चुके। अब मैंने यहाँ से बी का मान निकाला और यहाँ रख दिया, इसका लघुत्तम लिया। लघुत्तम करने पर यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसमें ए के 2 मान होंगे। तो मैं ए के मान मैंने मान लिया, मैंने हल नहीं किया। तो मैंने ए का मान कितना आ गया, 6 3 आ गया। जब ए का मान 6 और ए के 2 मान आए तो जब ए का मान 6 होगा तो बी का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 9 है तो 3 हो जाएगा। अगर ए का मान 3 है तो बी का मान 6 हो जाएगा। तो हमारे पास यदि ए का मान 6 है तो 2 कॉम्बिनेशन बन गए, ए का मान 6 है तो बी बराबर 3। तो इससे एक समीकरण आ जाएगी, इससे और इन दोनों से। अगर हम ए का मान 3 मान लें और बी का मान 6 मान लें तो दूसरी समीकरण ये आ जाएगी। तो ए का मान अगर हम 6 रख दें तो बी का मान 3, तो समीकरण ये हो गई। दूसरी समीकरण क्या होगी, x अपोन 3 प्लस वाई अपोन 3। तो दोबारा समझ ले, यह रेखा बिंदु 2-2 से जाती है। पहले तो हमने अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण मान लिया। प्रश्न के हिसाब से, शर्त के हिसाब से ए प्लस बी का योग 9 है और यह रेखा बिंदु 2-2 से जाती है। संतुष्ट कर दी, संतुष्ट करके एक कंडीशन और आ जाती है। तो छात्रों हमारे पास 2 समीकरण बन गई। इन दोनों समीकरणों को तुम्हें हल करना है। अब चाहे इसमें से ए बी 2 चर हैं, ए और बी, एक चर हमने एलिमिनेट कर दिया, यहाँ से बी का मान रख दिया 9 माइनस ए। तो ये सारे समीकरण ए में बन गई। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक द्विघात समीकरण बनेंगे। इसके गुणनखंड होंगे, गुणनखंड करने के बाद ए के 2 मान आएंगे, 6 और 3। तो हमारा यह हल हो गया। जब ए का मान 6 है तो इस समीकरण में रख देंगे तो जब ए का मान 6 है तो बी का मान 3 आ जाएगा। जब ए का मान 3 है तो बी का मान 6 आ जाएगा। तो 2 समीकरण बन गई। जब एक 2 कॉम्बिनेशन की थी, ए का मान 6 तो बी बराबर 3, तो ये समीकरण, यदि ए बराबर 3 तो ये समीकरण। तो हमारे पास 2 समीकरण। तो छात्रों ये थी हमारी इसकी वीडियो नंबर 8। इसे ध्यान से देखें। इसमें हमें 3 प्रश्न किए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।